हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये वाला जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। साथ में हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखे थे। जो 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर हमारी बुक में दिए हुए हैं, हमने उन्हें भी देखा था। ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स भी देखे थे लास्ट वीडियो में। और अब हम पार्ट 2 में करेंगे प्लास्टिक्स को। ठीक है, इसे डिटेल में हम रीड करेंगे और समझेंगे। तो पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक्स। अब सबसे पहले प्लास्टिक्स, हम किन प्लास्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जैसे हमारे घर पर प्लास्टिक की चेयर होती है, ठीक है, प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। अब आप लोगों ने काफ़ी सारे प्लास्टिक की चीज़ें अपने डेली यूज़ में देखी होंगी, जैसे प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के कप्स भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हमें लिस्ट बनानी है और उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल क्या है, उनका यूज़ क्या है, वो बताना है। अब देखो, सारे प्लास्टिक्स में एक जैसे अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। कुछ कुछ प्लास्टिक्स में लीनियर अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ प्लास्टिक्स में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स होते हैं। लीनियर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से स्ट्रेट टाइप के होते हैं, ये होते हैं लीनियर अरेंजमेंट, एकदम इन अ स्ट्रेट वे। ठीक है, और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट टाइप ऑफ लाइक ब्रांच्ड टाइप के होते हैं थोड़े। तो सारे प्लास्टिक्स में ना अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, तो प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ही पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है, हमने देखा था कि जब छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स एक छोटे छोटे यूनिट्स का एक बड़ा यूनिट है, उसी तरीके से प्लास्टिक्स भी एक पॉलीमर है, वो भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, all plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in other it is cross linked. अब सारे प्लास्टिक्स में एक ही जैसे अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, सारे प्लास्टिक्स में अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने नीचे देखे। ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स में होते हैं लीनियर अरेंजमेंट, जबकि कुछ प्लास्टिक्स में होते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स। ठीक है, चलिए, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स और साइजेस। अब जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो अलग अलग टाइप के शेप्स, अलग अलग टाइप के साइजेस में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, हैव यू एवर, और इनके डायग्राम्स ना फिगर 3.7 में हमें नीचे दिए हुए हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। अब क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे शेप्स में, इतने सारे साइजेस में प्लास्टिक कैसे अवेलेबल होता है। ठीक है, the fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्लास्टिक बहुत ही इजीली मोल्डेबल होता है, मतलब हम इससे कोई भी शेप दे सकते हैं। हम उसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हम प्लास्टिक को कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, और कोई भी, मतलब ट्रायंगल, सर्कल, कोई भी शेप हम प्लास्टिक को दे सकते हैं। और यही रीज़न है कि उसका इतने सारे अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। अब देखो, प्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और उसे मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट्स, उसे इस तरीके से शीट्स में रोल कर सकते हैं, और उससे हम वायर्स भी बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से जो पतले पतले वायर्स होते हैं वो भी हम प्लास्टिक की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो इजीली मोल्डेबल होता है, ठीक है, हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, प्लास्टिक के बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूजेस होते हैं। इसे बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे फिगर
3.7 में यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के हमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। बकेट, ग्लासेस वगैरह, ये सारी प्लास्टिक की चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं। अब नीचे हमें क्या दिया हुआ है, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन वर्ड तो सबने सुना होगा। पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, जैसे जो पन्नी होती है, ठीक है, उसी पॉलीथीन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो पॉलीथीन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और इथीन, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। अब ये देखो, जो पॉलीथीन होता है ना, इससे पॉलीथीन बैग्स बनाए जाते हैं। तो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, वो भी किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, जिसमें हम सामान कैरी करते हैं ना, सामान वगैरह रखते हैं, तो वो उन्हीं पॉलीथीन बैग्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चलिए, now try to bend a piece of plastic yourself. Can all plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी टाइप की करनी है। हमें क्या करना है, हमारे घर पर जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, अगर वो इस तरीके से जैसे स्ट्रेट हैं, तो उन्हें हमें ऐसे बैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है, मतलब उन्हें मोड़ने की कोशिश करनी है। और जब ये चीज़ हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही आसानी से मुड़ जा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें जब हम मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो वो बीच से टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी जब हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, When we add hot water to a plastic bottle, it get deformed. अब जब अगर हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल है और इसमें अगर हम गर्म पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हो जाती है, ठीक है, गर्म पानी डालने से। डिफॉर्म मतलब एक तरीके से डिसफिगर्ड हो जाती है, या फिर थोड़ी सी पिघल टाइप की जाती है ना, उसका शेप थोड़ा सा ऐसा इस टाइप का हो जाता है। इधर इसकी बात हो रही है, ठीक है। Such a plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. तो अब ऐसे प्लास्टिक्स जो बहुत ही आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पर, ठीक है, या फिर बहुत ही आसानी से मुड़ जाते हैं हीट करने पर, ऐसे प्लास्टिक, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ है, उसे जब हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है, इस टाइप से हो जा रही है, ठीक है, और वो मुड़ जा रही है आसानी से इस तरीके से, ठीक है, मुड़ जा रही है, पिघल जा रही है हीट करने पर। ऐसे प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, मतलब ऐसे प्लास्टिक्स जो गर्म करने पर, हीट करने पर आसानी से बेंड हो जाएं, ठीक है, उन प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। अब जो पॉलीथीन और पीवीसी होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कि पॉलीथीन को जब हम हीट करते हैं तो वो इस तरीके से नहीं पिघल टाइप मेल्ट होने लगती है, उसी तरीके से वो डिफॉर्म होने लगती है, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कोम्स एंड वेराइटी ऑफ कंटेनर्स। अब इनको, जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, कॉम्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनेड बाई हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिन्हें एक बार हमने मोल्ड कर दिया, मतलब एक बार हमने उन्हें कोई भी आकार, कोई भी शेप दे दिया, ठीक है, अगर हमने सर्कल शेप दे दिया तो उन्हें चाहे जितना भी हीट कर लो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, वो सर्कल हैं तो सर्कल ही रहेंगे, मतलब वो डिफॉर्म नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर हमने उन्हें पहले से ट्राइंगुलर शेप का कोई इस तरीके से कोई ट्राइंगुलर शेप का प्लास्टिक है, ठीक है, तो वो प्लास्टिक को कितना भी अगर हम हीट करें, वो क्या नहीं होता है, डिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, वो अपना वो सॉफ्ट नहीं होता है। ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो हमने दो टाइप के प्लास्टिक पढ़े, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक यानी कि जो हीट करने पर आसानी से मुड़ जाएं, बेंड हो जाएं, ठीक है, डिसफिगर्ड हो जाएं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जिन्हें कितना भी हीट कर लो, एक बार उन्हें जो शेप दे दिया, एक बार उन्हें मोल्ड कर दिया, तो वो कितना भी हीट कर लो वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। ऐसे प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो इन दोनों प्लास्टिक्स को हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दिया है 2 एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के 2 एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर होता है बेकेलाइट, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा।
इसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, उनके हैंडल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। अब देखो, जैसे कि हमने देखा ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो देखो इसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस में इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो स्विच होते हैं उनके ऊपर उन्हें बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और हमें करंट नहीं लगता है। दूसरी तरफ होता है हमारे जो हैंडल्स होते हैं अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स के। अब जो बर्तन होते हैं जैसे कि जो तवा हो गया, पैन हो गया, इसके हैंडल्स किससे बनते हैं, बेकेलाइट से बनते हैं, क्योंकि ये हीट का भी एक बैड कंडक्टर होता है, इसीलिए फिर हमें गर्म नहीं लगता है जब हम क्या करते हैं इस तरीके से बेकेलाइट, क्योंकि बेकेलाइट से उसके हैंडल्स बनाए जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। चलिए, melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है। ये क्या करता है, हीट को रेसिस्ट करता है, मतलब हीट को अपोज करता है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक्स ये हीट को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है, टोलरेट करता है, ठीक है, मतलब हीट को काफ़ी अच्छे से ये हैंडल कर लेता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। इसको फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, किचन वेयर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऐसे फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो फायर को रेसिस्ट करते हैं, फायर को अपोज करते हैं, ठीक है। चलिए, फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब हम फिगर 3.8 देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल्स दिखाए गए हैं और यहाँ पर कुछ थर्मोप्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल दिखाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, इसमें देखते हैं क्या है। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, अगर आज के टाइम पर हम सोचें, देखो प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। अगर आज के टाइम पर हम कोई भी सामान को स्टोर करने का सोचें, जैसे कि कुछ खाने का सामान है, पानी है, दूध है, पिकल्स जो अचार वगैरह होता है, ड्राई फूड है, ठीक है, तो इन सब को अगर हम स्टोर करने का सोचें तो ज़्यादातर यूज़ जो किया जाता है वो प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है इन सबको स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, उनका प्राइस काफ़ी सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और उन्हें हैंडल करना भी बहुत ईजी होता है, ठीक है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। अब देखो, क्योंकि ये मेटल्स से हल्के होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, थोड़े वजनी टाइप के होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हल्के टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि प्लास्टिक्स हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ कार्स में, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेसक्राफ्ट में किया जाता है, ठीक है। चलिए, द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम पूरे आर्टिकल्स को काउंट करेंगे तो लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं, जैसे कि जो स्लीपर्स हम पहनते हैं वो भी प्लास्टिक की होती हैं, ठीक है, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। देखो, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। You know that metals like iron get rusted when exposed to moisture and air. अब हमें पता है कि अगर हम लोहे का टुकड़े को अगर हम बाहर रख दें हवा में तो कुछ दिन बाद उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसलिए उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, they are not corroded easily, that is why they are used to store various kind of materials including many chemicals. लेकिन प्लास्टिक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का, और कुछ केमिकल्स को भी प्लास्टिक में स्टोर किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स की, प्लास्टिक्स इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है।
दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। ठीक है, देखिए, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। देखो, अब अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से हमें पूछना है कि किस टाइप की जो बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, वो उनके टाइम पर पास्ट में यूज़ करते थे। ठीक है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और हम किस टाइप की, किस मटेरियल से बनी हुई बकेट्स या फिर मग्स आज के टाइम पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आज के टाइम पर ज़्यादातर बकेट्स, ठीक है, ज़्यादातर जो छोटे छोटे मग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। अब एक प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं, वो देखते हैं। देखो, सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अब देखो, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इसीलिए इसे हम अलग अलग शेप्स में, साइजेस में इसे मोल्ड कर सकते हैं। मतलब कोई भी आकार दे सकते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, कोई भी हम इसे आकार दे सकते हैं। पहला रीज़न तो यही है क्योंकि ये ईजिली मोल्डेबल होता है, लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे मटेरियल में। ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है, चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल। ठीक है, सस्ता होता है। ठीक है, दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। देखो, इन्हें इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यूज़ इन डेली लाइफ। अब हमें ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स की लिस्ट बनानी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो अलग अलग टाइप के डिब्बे यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, पहली प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव और दूसरी प्लास्टिक इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की, वो देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि प्लास्टिक जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, यू हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने ऊपर पहले देख लिया कि प्लास्टिक्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमने ये देखा था कि जो देखो वायर होता है ना, जो उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होती है, ये क्या करते हैं, प्लास्टिक एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं क्योंकि ये एक बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो ये प्लास्टिक एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और हमें करंट नहीं लगता इनकी वजह से। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर्स भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, उनके जो स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल्स होते हैं। ठीक है, एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। अब जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो तवा वगैरह होते हैं, पैन्स वगैरह होते हैं, इनके हैंडल्स भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट के भी एक बैड कंडक्टर होते हैं और अगर हैंडल्स इनके बनाए जाते हैं तो हमें क्या होता है, गर्म नहीं लगता है हमारे हाथ में। ठीक है, जब इनके हैंडल्स बनाए जाते हैं तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई प्लास्टिक की कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली प्लास्टिक की। अब यहाँ पर एक हमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, इसको देखते हैं। अब हम इसमें हमें दिया है डिड यू नो, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, देखिए, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज are the packaging of tablets, thread used for stitching wounds, syringes, doctors' gloves and a number of medical instrument। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है हमें कि प्लास्टिक का जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हमारे टैबलेट्स के जो रैपर्स होते हैं, टैबलेट्स के जो रैपर्स होते हैं ना, उन्हें भी प्लास्टिक के रैपर्स में ही पैक किया जाता है। ठीक है, जो थ्रेड्स होते हैं वाउंड को स्टिच करने के लिए, वो भी प्लास्टिक से बनते हैं। जो सिरिंजेस होती हैं वो भी प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। जो डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सेकेंड है
Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो माइक्रोवेव ओवन में किस तरीके से प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसमें फूड डाला जाता है और उसमें फिर फूड जो होता है वो पकता है इस तरीके के कंटेनर में। तो देखो, जब हम इस कंटेनर को माइक्रोवेव में रखते हैं ना, तो इस टाइप के कुछ ही स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, खाना तो इसमें पक जाता है लेकिन इस कंटेनर को कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। खाना पक जाता है लेकिन प्लास्टिक वेसल को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स. अब टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है। इस पे क्या होता है, ऑयल और वाटर ना चिपकते नहीं है, स्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे जो नॉन स्टिक पैन्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर जो कोटिंग होती है, नॉन स्टिक पैन्स आते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इसी से की जाती है, टेफ्लॉन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, ठीक है। अब फायर प्रूफ प्लास्टिक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर ईजिली. It is interesting to know that uniform of firemen have a coating of melamine plastic to make them flame resistant. अब हमने देखा है कि जो हमारा ये वाला प्लास्टिक होता है ना, मेलेमाइन, ठीक है। इस प्लास्टिक में क्या होता है, अभी हमने देखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में कि जो मेलेमाइन होता है वो हीट को बहुत ही अच्छे से क्या करता है, हैंडल करता है, उससे टोलरेट करता है और रेसिस्ट करता है फायर को। तो जो मेलेमाइन प्लास्टिक होता है उसकी एक लेयर लगाई जाती है, एक कोटिंग की जाती है जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है ना उस पर, ताकि वो फ्लेम को, क्योंकि वो फ्लेम को रेसिस्ट करता है, फायर को रेसिस्ट करता है इसी वजह से। तो ये होते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लास्टिक्स एंड दी एनवायरनमेंट। और इस वीडियो में हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, किन किन चीज़ों के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़। दो इंपॉर्टेंट टाइप के प्लास्टिक्स जो हमने देखे जिन्हें आपको याद रखना है वो हैं थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये दोनों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और हमने प्लास्टिक्स के बारे में पूरा डिटेल में समझ लिया। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।